अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने गिरफ़्तार होने से पहले एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसको देखें, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ। गिरफ़्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको ख़बरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है, मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा ख़तरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है, मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं। मुझे हर तरह की कोशिश की गई है, ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामलात को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सज़ा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पर कैंसिल किया था, ये सोच कर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है, और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह यह है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है, और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोज़ में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायवंड से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ, और फिजिकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ, और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना। तो नाज़रीन, आपने देखा मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, किस नगर पर जा रहे हैं, किस नहज पर जा रहे हैं। हर वो बंदा जो कि थोड़ी बहुत सियासी सूझबूझ रखता है, और हक को हक और नाहक को नाहक कहने की जुर्रत भी रखता है, उसको तो नहीं छोड़ा जा रहा, उसको उठाया जा रहा है। कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है, कोई अखबारी नुमाइंदा है, कोई सहाफ़ी है, जो सच की बात कर रहा है, हक सच की जो बात कर रहा है, जो आइन के मुताबिक बात कर रहा है, जो करना चाहता है, उसकी नहीं सुनी जा रही, बल्कि उसको उठाया जा रहा है। और ये पता नहीं अब हालात किस नहज पर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, मुल्क के साथ क्या होने वाला है। बदगुमानी तो नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।